हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज का हमारा वीडियो पेरेंटिंग सीरीज़ का ही एक पार्ट है और इसका नाम है आशा और प्रदर्शन, यानी कि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑन परफॉर्मेंस। यानी कि आप जो भी एक्सपेक्टेशंस, जो भी उम्मीदें, जो भी आशा आप अपने बच्चे से रखते हैं, उसका उसके प्रदर्शन पे, उसके परफॉर्मेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखने से परफॉर्मेंस कैसी होगी, कम रखने से कैसी होगी, वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं। तो इसमें साइकोलॉजी का ही एक टॉपिक है, पिग्मैलियन इफ़ेक्ट। तो पिग्मैलियन इफ़ेक्ट क्या बोलता है? हायर एक्सपेक्टेशंस लीड टू इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। यानी कि अगर आप अपने बच्चे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, मतलब कि मान लीजिए सामान्य रूप से आप उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 10 में से 6 नंबर लाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल आप उससे मान के चलते हैं कि वो 10 में से 6 लाएगा। तो अगर आप उससे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखें, मतलब कि आप उससे बोलें कि हमें पता है कि तुम 10 में से 8 ला सकते हो, ठीक है, तुमसे हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, जब आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे, यहाँ पे आपने 2 मार्क्स ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन रखी, तो कहीं ना कहीं उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा और वो एक्चुअल में 10 में से 8 लाने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उससे ये लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को मुझ में इतना फेथ है, मुझसे इतनी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो वो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो पिग्मैलियन इफेक्ट साइकोलॉजी का टॉपिक है, जो कि क्लियरली ये बात बोलता है कि हायर एक्सपेक्टेशन रखेंगे, ज़्यादा की उम्मीद लगाएंगे, तो बच्चे की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। क्योंकि अगर आप 10 में से 6 पे ही सेटिस्फाई हो जाएंगे और उसे 10 में से 6 में ही बोल देंगे हाँ चलो तुमने बढ़िया किया, अच्छी बात है, तो वो उससे आगे जाने की कोशिश ही नहीं करेगा। ठीक है, तो मोस्टली पेरेंट्स हायर एक्सपेक्टेशन करते हैं, बच्चे को बोलते ही हैं कि आप और बेहतर करो। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बच्चा परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं कर पाता, मान लीजिए वो कंसिस्टेंटली 10 में से 6 ही लाए जा रहा है, ठीक है, तो क्या होता है, पेरेंट्स उसको क्या बोलने लग जाते हैं कि भाई तुम तो नालायक हो, ठीक है, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जब पेरेंट्स बच्चे के सामने उसके लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर टीचर्स यूज़ करते हैं, टीचर्स भी क्लास में काफ़ी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एब्यूजिव ही होते हैं, गधा, नालायक, ऐसे वर्ड्स का प्रयोग करते हैं बच्चों के लिए। तो ऐसे में पिग्मैलियन इफ़ेक्ट का ऑपोजिट इम्पैक्ट पड़ता है बच्चे पे, यानी कि आपने कहीं ना कहीं उससे एक्सपेक्टेशन कम कर ली। ठीक है, तो ऐसे में एक दूसरा इफ़ेक्ट है गोलेम इफ़ेक्ट। गोलेम इफ़ेक्ट ये बोलता है कि अगर आप लो एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो परफॉर्मेंस भी पुअर हो जाएगी। कभी भी नोटिस करना, क्लास में अगर कोई बच्चा पुअर परफॉर्मेंस करता है, ठीक है, मान लीजिए वो 10 में से 4 ला रहा था या वो 10 में से 5 ला रहा था, ऐसे बच्चों को जब टीचर्स या उनके पेरेंट्स नालायक, गधा और निकम्मा ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स का यूज़ लेते हैं उनके लिए, तो ऐसे में वो बच्चा जो है वो पढ़ना और कम कर देता है और वो अल्टीमेटली 10 में से 2, 10 में से 3 कम पे ही आ जाता है, उसकी परफॉर्मेंस अपने आप गिरने लग जाती है। तो यानी कि हमें क्या करना है, जब हम अपने बच्चों की पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चा 10 में से 4 लाए, 10 में से 5 लाए, 10 में से 6 लाए, हमें कभी भी उसके लिए गलत वर्ड्स का यूज़ नहीं करना, उसे नालायक, निकम्मा ये सब नहीं बोलना, हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस लोअर नहीं करनी, हमें हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशंस हायर करनी है, बढ़ानी है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जब आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो वो अपने आप परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। अगर आधा घंटा पढ़ता था तो वो 45 मिनट्स पढ़ेगा, 1 घंटा पढ़ेगा, धीरे धीरे वो अपनी परफॉर्मेंस इम्प्रूव करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप क्या करें, जाते ही सीधा, अगर बच्चा 10 में से 4 ला रहा है तो उसे सीधा बोल दे कि भाई तुम तो 10 में से 8 ला सकते हो। नहीं, चीज़ें हमेशा ग्रेजुअल होनी चाहिए। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे। 10 में से अगर वो 4 ला रहा है तो पहले आप उसे 5 पे लेके जाएं, फिर आप उसे 6 पे लेके जाएं, फिर 7 पे और फिर 8 पे। कभी भी 4 पे से 8 पे उसे डायरेक्टली नहीं जंप करवाना, क्योंकि उससे क्या होगा, उस पर ओवर बर्डन हो जाएगा। बर्डन डालें लेकिन ओवर बर्डन नहीं करें उसे स्ट्रेस जो है वो यू स्ट्रेस देना है, डिस्ट्रेस नहीं देना। स्ट्रेस, यू स्ट्रेस, डिस्ट्रेस ये मैं आपको कभी और समझाऊंगी। फ़िलहाल के लिए हमें ये समझना है कि हमें ग्रेजुअली उसके लिए अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है। ये नहीं कि कल तक तो आप उसे निकम्मा मानते थे और आज एकदम से उसको बोलने लग जाओ कि भाई तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, क्योंकि उससे उस पर ज़्यादा स्ट्रेस आ जाएगा, एकदम से परफॉर्मेंस प्रेशर आ जाएगा, तो वो फिर उस चीज़ में उल्टा नेगेटिव वे में चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ानी है
और उसे इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है, उसे उसकी परफॉर्मेंस को और डिक्रीज़ नहीं करना। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एक्सपेक्टेशंस और परफॉर्मेंस में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, यानी कि अगर आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ाएंगे तो परफॉर्मेंस भी बढ़ेगी, और अगर आप एक्सपेक्टेशंस कम करेंगे तो परफॉर्मेंस भी कम होने लग जाएगी। तो ये एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो पेरेंट्स को और टीचर्स को क्या करना है, कभी भी बच्चों के लिए एक्सपेक्टेशंस को कम नहीं करना, हमेशा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ही रखनी है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी। इतनी ज़्यादा भी ना रखें कि उसके लिए वो एक तरीका हम बोले गले के लिए फंदा बन जाए कि भाई मुझ पे तो ये इतना प्रेशर आ गया, इतना ज़्यादा मुझे बर्डन कर दिया गया है, मुझे करना ही पड़ेगा। कहाँ वो आधे घंटे पढ़ता था, अब आप उससे उम्मीद करें कि वो 4 घंटे पढ़े, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। पर कभी भी बच्चों के लिए गलत लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करना, ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए। कभी भी उसके लिए गधा और निकम्मा ये सब वर्ड्स यूज़ नहीं करने, मारा पीटी कभी नहीं करनी। हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखें और ये उसे बताएं कि हम आपसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इतना एक्सपेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप में कैपेबिलिटी है। बच्चे को ये फील करवाएं कि वो कैपेबल है, ठीक है, उसमें कैपेबिलिटी है। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसमें अपना ट्रस्ट नहीं रखते, आप ये मान के चलते हैं हाँ भाई ये तो एवरेज बच्चा है, ये तो 10 में से 6 ही लाएगा, तो वो भी खुद को आपकी नज़रों से देखेगा और 10 में से 6 में वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो आपको उसे क्या करना है, ग्रेजुअली ऊपर लाना है अपनी एक्सपेक्टेशंस के सहारे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स को भी ये गोलेम इफ़ेक्ट और पिग्मैलियन इफ़ेक्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हायर एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू हायर परफॉर्मेंस एंड लोअर एक्सपेक्टेशंस लीड टू पुअर परफॉर्मेंस। तो ये मैंने ग्राफिकली भी आपको बता दिया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।